Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is protein. Protein is derived from a Greek word proteos, which means first, prime और chief. प्रोटीन ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है फर्स्ट, प्राइम या चीफ। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्रोटीन उनका चीफ कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है या प्राइमरी कंपोनेंट है। It is a nitrogen containing organic compound or that is associated with the concept of life. हमारे पास प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि लाइफ प्रोसेसेस के साथ रिलेटेड है। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है उसके साथ प्रोटीन इंटरकनेक्टेड है। अब मेन कंपोनेंट या मेन एटम प्रोटीन के हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, जिनमें नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट होता है अबाउट 16%। हर एक अमीनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, तो उसमें नाइट्रोजन हमारे पास 16% की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कांस्टेंट अमाउंट में ये रहेगा। इसी तरह कुछ प्रोटीन्स हमारे पास है जिनमें सल्फ़र और फास्फोरस भी स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं, जैसे कि मिथ्योनिन है, हमारे पास सिस्टीन है या होमोसिस्टीन है या हमारे पास सिस्टाइन है, तो दीज कंटेन सल्फ़र। इसी तरह हमारे पास फास्फोरस भी कुछ अमीनो एसिड्स में मौजूद होते हैं, जिनमें अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड विद अ फास्फोरिक एसिड। तो ऐसे प्रोटीन्स में हम क्या कहते हैं कि देट कंटेन फास्फोरस एटम। अब हमारे पास क्या है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स विच आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स amino acids. Amino acids are the monomer of proteins which are bonded with each other through peptide bonds and form a polymers that is protein. There are 20 different type of amino acids which are interconnected to each other in different form या different direction में ये एक दूसरे के साथ bonded होते हैं 20 different amino acids, और हमारे पास क्या बनाते हैं, मिलियन ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इकोलाई देखें, बैक्टीरिया, जिनमें 3000 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन हमारे पास क्या करते हैं, इन 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में तकरीबन 1 लाख तक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि किस चीज़ से बने होते हैं, इन 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं। अब क्या है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे कि जो अमाइन ग्रुप होता है एक अमीनो एसिड्स का, दैट इज कनेक्टेड विद द carbonyl group of another amino acids by the removal of what, water molecule. वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ये एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड हमारे पास बनाते हैं, और इससे हमारे पास क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हम देखते हैं। प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस, सिंपल प्रोटीन्स, derived proteins एंड कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपलेस्ट प्रोटीन्स हमारे पास कौन से होते हैं, जिनकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास सिंपल अमीनो एसिड्स या उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया। एल्ब्यूमिन कंसिस्ट ऑफ 585 अमीनो एसिड्स एंड इट इज़ फाउंड इन फिश, एग एट्सेट्रा। तो ये क्या है कि दीज आर सिंपल प्रोटीन्स। इसी तरह हमारे पास ग्लोबुलिन है। ग्लोबुलिन हमारे पास टाइप ऑफ सिंपल प्रोटीन है जो कि हमारे पास सीड प्लांट्स में, ह्यूमन इम्यून सिस्टम में पाए जाते हैं। इसी तरह लेग्यूमिन है हमारे पास, इनको वेजिटेबल केसीन भी कहते हैं, एंड इट इज़ फाउंड इन बीन्स, पीज, लेंटल्स एट्सेट्रा। इसी तरह कोलेजन है। कोलेजन हमारे पास चिकन में, फिश में, एग वाइट में या बेरीज एट्सेट्रा में पाए जाते हैं। ग्लोबिन्स हो गए। ग्लोबिन हमारे पास मीट में, फिश में, डेट्स, एग वगैरह में पाए जाते हैं। इसी तरह हिस्टोन है, तो हिस्टोन हमारे पास
न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास पाए जाते हैं। आरएनए के साथ इंटरकनेक्टेड प्रोटीन होते हैं हिस्टोन। तो ये सारी क्या है, डीएनए या आरएनए के साथ ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। और दीज आर ऑल सिंपल प्रोटीन विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड सिंपल अमाइनो एसिड या उसके डेरिवेटिव्स हमें देते हैं। फिर आते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड अ नॉन प्रोटीन कंपाउंड एटम या ग्रुप ऑफ एटम। हमारे पास प्रोटीन्स होंगे और नॉन प्रोटीन होंगे, ये दोनों कंबाइन होकर कंजुगेटेड प्रोटीन बनाते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अब क्या है इसकी एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन का एग्जाम्पल हिस्टोन है। हिस्टोन प्रोस्थेटिक ग्रुप या नॉन प्रोटीन ग्रुप डीएनए या आरएनए के साथ बॉन्ड बना के हमारे पास कंजुगेटेड प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह फास्फोप्रोटीन है। फास्फोप्रोटीन इज़ अ केसीन। केसीन हमारे पास मिल्क में होते हैं। केसीन जो है इसमें कंजुगेटेड प्रोटीन की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास केसीन फास्फोरिक एसिड के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन इन विच आर बॉन्डेड विद द लिपिड्स। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इसकी, एंटीजेंस हो गए। इम्यून सिस्टम में हमारे पास एंटीजेंस है जो कि या तो इंटरनल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या फिर फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर अगर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजेंस कहते हैं। देन टॉक्सिन्स हमारे पास हो गए। एडहेसिव मटेरियल, कुछ हमें ऐसी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जो कि एज अ एडहेसिव एक्ट करते हैं या ट्रांसपोर्टर के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ लिपोप्रोटीन्स जो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, या हम इसको एज अ एंजाइम्स भी कहते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ लिपोप्रोटीन्स। Then glycoproteins. Glycoproteins is a type of proteins which contain carbohydrates. Glyco is derived from a carbohydrates. So इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड अगेन द टॉक्सिन्स, द एंटीजेंस या फॉरेन सब्सटेंस के ख़िलाफ़ प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी फैक्टर्स होते हैं हमारे पास बॉडी के अंदर। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी बॉडी में कुछ मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर क्या कर लेते हैं, उस बीमारी को रिकग्नाइज करने की कोशिश करते हैं या उस फॉरेन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर वो चीज़ इंसान के लिए नुकसानदेह होती है तो ये एक हिस्टोकम्पेटिबिलिटी फैक्टर क्या करेगा, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह हमारे पास कुछ हार्मोन्स जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हो गए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए, दीज आर आल्सो ग्लाइकोप्रोटीन्स in which the prosthetic group या non-proteinaceous group is carbohydrates. Then chromoproteins. Chromoproteins are what? Chromo means color. So proteins which produce a certain type of color is known as a chromoprotein. हमारे पास इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कलर कंपोनेंट होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास जो हीम पार्ट होता है उसमें आयरन मौजूद होता है और ये आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलरेशन ऑफ ब्लड के लिए। इसी तरह हमारे पास साइटोक्रोम होते हैं। साइटोक्रोम आर कलर पिगमेंट ऑफ प्लांट्स, फाइटोक्रोम एटसेट्रा, ये सारी हमारे पास क्या है, क्रोमोप्रोटीन है। फिर हम आते हैं मेटेलो प्रोटीन की तरफ। मेटेलो प्रोटीन आर दोज प्रोटीन विच कंटेन अ प्रोस्थेटिक ग्रुप लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। प्रोटीन आर कनेक्टेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, सो दिस इज़ नोन एज अ मेटेलो प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन हो गया, फेरिटीन हो गया, इसी तरह हम कॉपर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम डिफरेंट टाइप के प्रोटीन यूज़ करते हैं। असल में प्रोटीन एक्टिंग एज अ एडहेसिव मटेरियल, तो ये क्या करेंगे कि डिफरेंट मेटल्स को या डिफरेंट एटम्स को अपने साथ एडहेयर करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे।
फिर हमारे पास है डिराइव प्रोटीन्स। डिराइव प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच वी ऑब्टेन बाय एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम कोई भी फिज़िकल मीन यूज़ कर ले या केमिकल चेंज प्रोटीन में इंट्रोड्यूस करें तो हमारे पास उससे डिराइव प्रोटीन्स बनते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो एग है, एग की अपनी एक स्पेसिफिक शेप है जिसमें वाइट हमारे पास डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अलग होता है, और येलो हमारे पास एग का सेपरेट होता है। हम क्या करते हैं कि जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट से हमने क्या किया, फिज़िकल चेंज उसमें लेके आए हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि एग जो है वो जब पक जाता है तो उसमें स्टिल प्रोटीन मौजूद होते हैं, लेकिन वो अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। या हम क्या कर लेते हैं कि जैसे कि हम वो बनाते हैं, जैसे कि हम पनीर बनाते हैं, तो पनीर में हम क्या करते हैं कि मिल्क में हम वो डाल देते हैं, कोई साल्ट डाल देते हैं, या हम सिरका वगैरह डाल देते हैं, या लीमू वगैरह डालते हैं, तो हमारे पास क्या होगे कि पनीर की प्रोडक्शन होगी। तो पनीर कंटेन व्हाट प्रोटीन्स एंड इट इज़ specific form of protein which is derived which is obtained by any physical and chemical changes, so these are known as a derived protein. Now, structure of protein. There are different structure of protein like primary structure, secondary structure, tertiary structure, quaternary structure depend upon the bonding present in a protein molecule. हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं कि अमाइनो एसिड लिंक थ्रू अ पेप्टाइड चेन। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्डेड होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, लाइक नाइट्रोजन के थ्रू। तो अगर वो स्ट्रेट चेन बना सकते, ओपन चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी हमारे पास बन सकते हैं। एंड इसमें क्या होते हैं कि एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटीन्स कहते हैं। सेकेंडरी प्रोटीन्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, या तो हमारे पास कॉइल्ड होंगे या हमारे पास ट्विस्टेड होंगे। तो दो किस्म के हमारे पास सेकेंडरी प्रोटीन होंगे कि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास, उनमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग प्रोड्यूस होंगे, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग वगैरह बनेंगे, तो उससे हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ ऑफ टू टाइप, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में हमारे पास क्या होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ प्रेजेंट विद इन अ स्ट्रैंड, मतलब हम क्या कर लेते हैं कि हेलिक्स बना लेते हैं ऐसे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या कोई सल्फ़र एग्जिस्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, हमारे पास ये इस तरह इस मॉलिक्यूल को या इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ट्विस्टेड या कॉइल्ड कर लेगा। ठीक है। बीटा शीट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये जो है यहाँ पे हमारे पास इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल होती है, जबकि बीटा शीट में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट स्ट्रैंड्स होगी। मतलब ये एक स्ट्रैंड हुआ, ये हमारे पास दूसरा स्ट्रैंड हुआ, और इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हुई। जैसे कि आप देखते हो किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं, किसी के बाल वेवी होते हैं। तो जिनके बाल हाईली कर्ली होते हैं तो उनमें क्या होगी, उनमें अल्फा हेलिक्स बने होंगे, क्योंकि उनके दरमियान में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स होती है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रासेल्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर हमारे पास क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन्स होती है, जिसकी वजह से हमारे पास 3D स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगे। जैसे कि राउंडेड शेप में हमारे पास आ जाते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं। इसकी वजह से क्या होंगे कि वो स्ट्रक्चर ग्लोबुलर बन जाएगा और रिजिड सख्त स्ट्रक्चर बना लेगा, और इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इन्फ्लुएंजा हीमाग्लूटिनिन प्रोटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन होती है। देन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमारे पास क्या होती है, मैनी 3D स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मतलब ढेर सारे 3D स्ट्रक्चर्स या 3D प्रोटीन्स कंबाइन होती हैं और हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती है, जैसे कि मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन स्टोरेज प्रोटीन। ये मसल्स में हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स में या हार्ट में, और ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी, बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे जब हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो मायोग्लोबिन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। जबकि हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, इट इज़ एक्टिंग एज अ ऑक्सीजन कैरियर, और ये क्या करता है कि लंग से ऑक्सीजन को कैरी करता है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ में। तो हमारे पास ये दोनों these two are example of These two are example of what? Quaternary proteins, in which different 3D structures are bonded with each other to produce what? A complex structure. Or myoglobin is found in a skeletal muscles या heart muscles में पाए जाते हैं, और hemoglobin are used to carry oxygen. Myoglobin is used for the storage of oxygen.